हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज हम इस वीडियो में पहले तो ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, किस तरीके से बनाया जाता है उसको देखेंगे। उसके बाद इसके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं हमारे, उनको देखेंगे कि वो कहाँ पे लाई करते हैं हमारे ब्रेन के डायग्राम में और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये सब चीज़ें ह्यूमन ब्रेन की वर्किंग, उसके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन और उसका डायग्राम इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ब्रेन का डायग्राम जो है किस तरीके से ड्रॉ करना है वो देखते हैं। आपको यहाँ पे एक डी की रिक्वायरमेंट होगी। डी से हम क्या करेंगे, एक अपना स्कल तैयार कर लेंगे। ऊपर का जो पोर्शन है वो हम क्या करेंगे, डी की हेल्प से एक लेयर प्रिपेयर कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या करना है, मिड ब्रेन यहाँ पे ड्रॉ करना है। यहाँ पे करेंगे हम अपना मिड ब्रेन ड्रॉ इस तरीके से, और ये शेप लेते हुए यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से शेप, और इसको क्या करेंगे कि इसके नीचे टेल बना देंगे इसकी। ये कर दी हमने इसकी यहाँ पे टेल तैयार, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा ये होता है मिड ब्रेन होता है, इसके ऊपर एक लेयर होती है इस तरीके से, जहाँ पे हमारे ब्रेन के अंदर फ्लूइड फील्ड होता है इस तरीके की लेयर। अब इस लेयर के बाद क्या करना है, इसके ऊपर एक और मल्टी लेयर बनानी है। इस लेयर को इस तरीके से लेके आएंगे यहाँ तक, और इसको भी यहाँ पे लेके आएंगे, और इसको नीचे लेके आते हुए यहाँ पे हमने बनानी है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड ड्रॉ करनी है और इसको नीचे की तरफ लेके आना है। यहाँ पे होगी हमारी स्पाइनल कॉर्ड। सिमिलरली यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। यहाँ पे भी इसी तरीके से लेयर बनानी है और इसको हम नीचे की तरफ लेके आएंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे इसको। यहाँ पे हम सेरेबेलम तैयार करेंगे अपना, और इस लेयर को हम नीचे की तरफ ले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सेरेबेलम तैयार करना है। अब सेरेबेलम क्या होता है, हमारा एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से ट्री की फॉर्म में एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। छोटी क्लासों में आपने ड्राइंग में ट्री तैयार किए होंगे, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रेडी कर लेंगे। यहाँ पे इसकी ब्रांचेज की तरह शो कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे ये हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पे हमें मल्टी लेयर बनानी है, डबल लेयर बनानी है इस तरीके से। ये होगी, और यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे और इसको फिर यहाँ पे इस तरीके से बार लगा के और इसको कंप्लीट कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा सेरेबेलम रेडी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें पता है कि ब्रेन के चारों तरफ क्या होती है, हमारी 3 लेयर्स होती हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम मल्टी लेयर ड्रॉ कर लेंगे। इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन लेके जाएंगे एक, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये सेकंड वाली लेयर आपने डी से ड्रॉ नहीं करनी है, उसको हम हैंड से ड्रॉ करेंगे। और सिमिलरली एक और लेयर लेके चलेंगे और थर्ड लेयर भी क्या कर लेंगे, इसके पैरेलल लाइन लेके चलेंगे और यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, यहाँ पे क्या करना है, इन लेयर्स को हमें स्पाइनल कॉर्ड्स के साथ यहाँ पे क्या कर देना है, अपनी ज्वाइन कर देना है। ये कर दी हमने ज्वाइन। ये लेयर जो है इसको भी क्या कर देंगे, यहाँ पे ज्वाइन। और जो ये हमारी थर्ड लेयर है, यहाँ पे इसको इस तरीके से शेप ड्रॉ करनी है और यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। और यहाँ पे एक हमें एक सीड्स के आकार का एक ये बना देना है, ठीक है। अब यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद, अब जो राइट हैंड साइड हमारी जो 3 लेयर्स हैं, उनको क्या करना है, हमें यहाँ पे लेके आना है। एक लेयर्स तो हमारी यहीं पे आ जाएगी, और ये जो हमारी 3 लेयर्स हैं इनको यहाँ ले आएंगे और इनको ला के पैरेलल, और यहाँ पे हम इनको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब रह गया हमारा जो सेरेब्रम होता है वो प्रिपेयर करना। सेरेब्रम प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना है, सेरेब्रम के लिए यहाँ से हम इस तरीके से अपनी लेयरिंग स्टार्ट कर लेंगे।
इस तरीके से, और ये राउंड शेप इस तरीके से कर्ड शेप भी करते हुए यहाँ तक लेते जाएंगे। ये हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम ये लेयर्स ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक एस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरीके से, और इसको बैक साइड ले जाते हुए यहाँ पे छोड़ देंगे और यहाँ पे इसकी 2 ब्रांचेज बना देंगे। सिमिलरली यहाँ से चलेंगे, यहाँ पे इसको कार्ड लेके आएंगे और थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपको जो बुक में दिया है वो ड्रॉ करना है। यहाँ पे बस हमें क्या करना है, अपनी लेयर्स फॉर्म करनी है सेरेब्रम की, और यहाँ पे इस तरीके से हम क्या कर देंगे, अपनी ये डायग्राम शो कर लेंगे। अब चलते हैं अपनी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे हमने एक डब्लू शेप बनानी है और यहाँ पे हमारी एक लेयर आ जाएगी इस तरीके से। अब यहाँ पे ये, ठीक है, और यहाँ पे भी एक लेयर बना लेंगे हम, यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, इसको भी मल्टी ब्रांच्ड बना देंगे। मेन जो है जहाँ पे भी ये लाइन छोड़ रहे हैं ना, यहाँ पे क्या करना है, इसको डबल शेडेड बना देना है, डबल लाइन बना देना है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे है, इसको भी क्या कर देना है, डबल, ठीक है। यहाँ पे एक और बना देंगे अपना, इसी तरीके से ज्वाइन कर देते हैं एक लेयर, ये है जो ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्या कर लेंगे, हम अपना ब्रेन रेडी कर लेंगे। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई है, किस तरीके से ड्रॉ करनी है। यहाँ पे थोड़ा कलरिंग कर लेते हैं, हल्की सी, आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब यहाँ पे हमने हल्की सी कलरिंग कर दी है, ज़्यादा आपको इसको कलर्ड नहीं करना है। अब इसकी लेबलिंग कर लेते हैं, नेमिंग लिख लेते हैं। सबसे पहले जो ये हमारी 3 लेयर्स होती हैं, मैनिंग्स होती हैं, इनको यहाँ पे क्या बनाती है, हमारी स्कल, मतलब हिंदी में इसको कहते हैं खोपड़ी, ठीक है। ये जो होता है हमारा पोर्शन, ये होता है मिड ब्रेन। यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे मिड ब्रेन। नेक्स्ट चलते हैं अपना, ये होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, तो यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड। अभी हम इनकी फंक्शनिंग देखेंगे क्या क्या है। यहाँ पे जो होती है हमारी, ये होती हैं पोन्स, PONS, और यहाँ पे आता है हमारा, फिर आ जाएगा मेडुला ओब्लोगेंटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेडुला। और जो नेक्स्ट है, ये जो हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं सेरेबलम। यहाँ पे ध्यान रखना है, 2 इंटर रिलेटेड ड्रम है हमारी, सेरेबलम होगा और एक सेरेब्रम होगा, ठीक है। ये है सेरेबलम। नेक्स्ट चीज़ होती है हमारी, जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ से हार्मोन रिलीज होता है हमारा। नेक्स्ट जो होता है, यहाँ पे फ्लूइड होता है ये हमारा, और इसको पोर्शन को कहते हैं हम हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और जो ये हमारा ये वाला पोर्शन होता है स्टार्टिंग वाला, इसको बोलते हैं फोर ब्रेन। ये हो गया हमारा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन आ गया, मिड ब्रेन आ गया, और जो ये तीनों पार्ट्स होते हैं हमारे, इनको कंबाइंडली बोला जाता है हिंड ब्रेन, ठीक है। और जो ये जो हमारा जो ये लेयर्स हमने फॉर्म की है, इसको बोलते हैं हम सेरेब्रम, जो हमारे ब्रेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसकी लेबलिंग कंप्लीट कर लेंगे। आई होप ये डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं, फंक्शनिंग देख लेते हैं कि कौन सा पार्ट क्या फंक्शनिंग करता है। उसके लिए मैंने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं, वीडियो पॉज करके आप उसको अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं उनकी फंक्शनिंग। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे जो एग्जाम्स के अंदर है 5 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो किस तरीके से पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या है, व्हाट डज सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स। एक तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, इसके अंदर आपको ब्रेन कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ CNS या फिर ब्रेन इन ह्यूमन।
अब ये CNS क्या चीज़ होती है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वैसे फुल फॉर्म जो होती है CNS की होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से राइट डाउन करना है और किस तरीके से आपको पॉइंट वाइज आपको लिखना है एग्जाम में फुल मार्क्स के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या है। वी नो रिफ्लेक्स एक्शन इज नॉट ओनली द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब जो अचानक से हमारे काम होते हैं, जैसे किसी हॉट बॉडी को हम टच करते हैं, एकदम से हाथ खींच लेते हैं, या फिर कोई हमें नीडल चुभ जाती है, पिन चुभ जाती है, तो तब भी हमें एकदम से पेन होता है, तो वो क्या होती है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब कुछ भी हमारे साथ छोटी सी घटना हुई और हमारे जो सिग्नल्स हैं हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, वो हमारे ओनली स्पाइनल कॉर्ड के काम नहीं होते हैं। थिंकिंग अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन आर कंसंट्रेटेड इन द ब्रेन। अब रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में सोचना, ये सब कहाँ से होता है, हमारा ब्रेन के थ्रू होता है। विच इज मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ ए बॉडी। जो कि हमारा ब्रेन होता है उसको मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर बोला जाता है हमारी बॉडी का। द ब्रेन अलाउज अस टू थिंक। ब्रेन जो है हमें सोचने के लिए अलाउ करता है। एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन दैट थिंकिंग। और जो हम सोचते हैं उसके बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, एक्शंस लेते हैं। सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंबाइंड टू फॉर्म CNS। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों कंबाइंड मिलके क्या बनाते हैं, हमारा CNS से फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, CNS हैज 2 मेन पार्ट्स। CNS के अंदर 2 मेन पार्ट्स आते हैं हमारा, एक तो ब्रेन होता है, एक स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब यहाँ पे हमने जो डायग्राम बनाया था इसके अंदर क्या है हमारा, एक तो ब्रेन आ गया हमारा और एक है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ये हमने लिखी थी। ये दोनों जो हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंबाइंड टू फॉर्म CNS। दोनों के कम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, CNS बोलते हैं। अब सबसे पहले ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन क्या है, ब्रेन इज मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी। तो मेन ब्रेन जो होता है हमारी बॉडी का मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है। द ब्रेन रिमेन्स प्रोटेक्टेड इन स्कल। जो ब्रेन होता है हमारा वो स्कल मतलब खोपड़ी के अंदर प्रोटेक्टेड होता है। इट इज कवर्ड विद द 3 लेयर्स, जो कि 3 लेयर्स के द्वारा ढका हुआ होता है या घिरा हुआ होता है। अब यहाँ पे देखो हमने 3 लेयर्स ड्रॉ की थी, 1 2 3, और इसको क्या बोला था, स्कल। तो हमारा जो कंप्लीट ब्रेन होगा वो किसके अंदर होता है, हमारा स्कल के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे क्या है, स्पेस बिटवीन दीज लेयर्स इज फिल्ड विद ए फ्लूइड विच प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक्स। अब जो यहाँ पे हमने जो 3 लेयर्स ड्रॉ की थी और यहाँ पे हमने ये कलरिंग की है, ये क्या होती है, हमारी लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड फील्ड होता है जो हमें मैकेनिकल शॉक से बचाता है। जैसे कुछ भी चीज़ हमारे सिर पे हल्की फुल्की लग जाती है तो हमें हमारे ब्रेन तक उसका कोई भी इफेक्ट नहीं जाने पाता। तो वो किसका काम होता है, इन 3 लेयर्स का, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वही हमें क्या करता है, उन शॉक से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं हमारे। सबसे पहला क्या होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। यही चीज़ बताई थी मैंने, फोर ब्रेन है एक तो, नेक्स्ट जो होगा हमारा मिड ब्रेन होगा, थर्ड जो पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, हिंड ब्रेन। ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन के। सबसे पहले बात करते हैं फोर ब्रेन की। द फोर ब्रेन इंक्लूड्स द सेरेब्रम एंड ऑल फैक्ट्री लोब्स। अब जो फोर ब्रेन होता है उसके अंदर क्या होता है, हमारा मेन जो पार्ट होता है वो सेरेब्रम होता है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, ऑल फैक्ट्री लोब्स होती हैं। सेरेब्रम क्या चीज़ है वो देखते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का एक बड़ा पार्ट होता है। एंड कंपोज्ड एट द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। और ये जो 2 हमारे ब्रेन के हेमिस्फेरिकल पार्ट होते हैं उन दोनों के अंदर हमारा सेरेब्रम प्रेजेंट होता है। इट परफॉर्म फंक्शंस लाइक इंटेलिजेंस, सेंस एंड मेमोरी। इंटेलिजेंस का वर्क हो, सेंसिंग मतलब किसी चीज़ को सेंस करना हो, मेमोरी मतलब कोई यादाश्त का काम हो, वो सब किसके द्वारा किया जाता है, सेरेब्रम के द्वारा। नेक्स्ट क्या, द सेंस ऑर्गन आईज, ईयर्स एक्सेट्रा आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेरेब्रम। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज हो गया, ईयर्स हो गया, टंग होगी, स्किन होगी, ये सभी क्या होते हैं, हमारे सेरेब्रम से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। टू रिमेंबर एंड स्टोर द पास्ट एक्सपीरियंस आर आल्सो द फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। अब हमें पुरानी बातों को याद रखना है, बोल देते हैं हम कि आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब उनका सेरेब्रम है बहुत अच्छा वर्किंग मोड में है। अगर हमें पास्ट एक्सपीरियंस याद नहीं रहता है तो वो सेरेब्रम के अंदर ही प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हमें पास्ट एक्सपीरियंस याद नहीं रहता है। नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट जो आता है वो है ऑल फैक्ट्री लोब। सेकेंड पार्ट होता है हमारा फोर ब्रेन का। दीज आर नॉट वेरी वेल डेवलप्ड इन द ब्रेन। ऑल फैक्ट्री लोब्स ज़्यादा लोब्स जो होती हैं ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती हैं।
दीज इन्वॉल्व इन द सेंस ऑफ स्मेल, ये स्मेलिंग को सेंस करने के काम आती है हमारी ऑल्फैक्टरी लोब्स। इट आल्सो कंट्रोल द सेंस ऑफ पेन, हमारी बॉडी के अंदर कोई पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन, कहीं से जल जाता है, हंगर भूख लगती है, इन सब का काम किसका होता है, हमारा ऑल्फैक्टरी लोब्स का होता है। इट आल्सो कंट्रोल फैट एंड स्टार्च मेटाबॉलिज्म इन द डाइजेशन प्रोसेस, अब हम जो कुछ भी खाना खाते हैं उसके अंदर से फैट और स्टार्च को फाइंड आउट करना, हमारी बॉडी के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज़ों का काम किसका होता है, हमारे ऑल्फैक्टरी लोब्स का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अपना मिड ब्रेन जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, मेन 2 पार्ट्स होते हैं। पहला जो होता है वो क्या होता है हमारा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये क्या होता है, इट इज ए स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बैक साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम, ये ब्रेन के पिछले हिस्से में प्रेजेंट होता है, एंड हिडन बाय द सेरेबलम, और सेरेबलम के द्वारा ढका हुआ होता है। जो हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर था अभी मैंने ड्रॉ किया था यहाँ पे, ये क्या होता है, सेरेबलम, इसके पीछे की साइड होता है हमारा क्या, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और ये काम क्या करता है, इट कंट्रोल रिफ्लेक्सेज ऑफ आईलिड्स, जो हमारी आईज होती है उसके अंदर लिड्स होती है, उनके रिफ्लेक्सेज को, आइरिस मतलब जो आईज के अंदर लाइट को कंट्रोल वगैरह करता है, रिले ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ईयर्स टू द सेरेब्रम, अब जो हम कानों में सुनते हैं कुछ भी, उनको भी उनके बीच में रिले का काम करता है। रिले मतलब क्या होता है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ने का काम करता है, वो भी काम किसका होता है, हमारा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का। सेकंड जो पार्ट होता है इसका सेरेब्रल पेड्यूंकल होता है। दीज आर 2 बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स लाइज ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द मिड ब्रेन। अब ये जो होता है हमारा सेरेब्रल पेड्यूंकल, ये जो होता है मिड ब्रेन के निचले हिस्से में प्रेजेंट होता है। मेन फंक्शन इज टू कैरी मोटर सिग्नल फ्रॉम योर ब्रेन टू योर मसल्स। अब हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारी मसल्स को कोई ना कोई सिग्नल भेजता है, वो जो सिग्नल ट्रांसफर होता है वो किसके द्वारा होता है, हमारा पेड्यूंकल के द्वारा। इट ऑल्सो कनेक्ट्स द फोर ब्रेन विद द हिंड ब्रेन। अब जो ये है हमारा मिड ब्रेन है, वो बीच का हिस्सा होता है हमारा फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन का, तो ये उसको जोड़ने का भी काम करता है हमारा फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को। लास्ट देखते हैं हमारा जो थर्ड है हिंड ब्रेन क्या है। हिंड ब्रेन के अंदर क्या होता है, इट इज लोकेटेड एट द लोअर बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये हमारी ब्रेन के पिछले हिस्से में प्रेजेंट होता है, जो हम बैक बोलते हैं, गर्दन बोलते हैं, गर्दन से थोड़ा सा ऊपर। एंड कंसिस्ट ऑफ 3 सेंटर्स, इसके अंदर 3 चीजें होती हैं। अभी मैंने डायग्राम में भी यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाई थी। ये जो है ये बैक साइड होता है, स्पाइनल कॉर्ड से जस्ट ऊपर होता है हमारा हिंड ब्रेन। इसके अंदर मेन 3 पार्ट्स होते हैं, पोन्स, मेडुला और सेरेब्लम। अब इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेरेब्लम, जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। अभी मैंने आपको दिखाया था, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर सेरेब्लम है। इसका काम क्या होता है, इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द मूवमेंट एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। अब जैसे हम चेयर्स के ऊपर क्या करते हैं, थोड़ी देर बैठे बैठे स्लिप होके बैठ जाते हैं, थोड़ा सा घिसड़ के बैठ जाते हैं, स्लाइड होके बैठते हैं, और या फिर हम स्ट्रेट होके बैठते हैं, कमर में दर्द होने लगता है। तो वो सब चीज़ें जो हमारा पोस्चर ऑफ बॉडी जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, हमारा सेरेब्लम के द्वारा। नेक्स्ट होता है मेडुला ओब्लिगेंटा। ये क्या होता है, इट ट्रांसमिट सिग्नल्स बाय बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड द हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब स्पाइनल कॉर्ड के पास हमारे जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम क्या करता है हमारा मेडुला ओब्लिगेटा। एंड रेगुलेट्स कफिंग, स्नेजिंग, और हमारा वोमिटिंग वगैरह जो है, कफिंग मतलब खांसी जुकाम हो गया, स्नेजिंग छींकना हो गया, ये सब चीज़ें हमारे किसके द्वारा कंट्रोल्ड होता है, मेडुला ओब्लिगेटा के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं हम पोन्स क्या होता है। इट टेक्स पार्ट इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, सांस लेना जो है वो सब चीज़ें कंट्रोल किसके द्वारा होती है, हमारी पोन्स के द्वारा होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपनी स्पाइनल कॉर्ड, जो लास्ट पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट सीएनएस का। इट इज ए लॉन्ग थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यू। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे ये क्या है, हमारी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड, ट्यूब की तरीके से, इसको कहते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड। विच एक्सटेंड्स फ्रॉम मोडुला ओब्लिगेटा। जो ये हमारा मोडुला ओब्लिगेटा होता है, इसको अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म करता है। नेक्स्ट चीज देखेंगे इसके अंदर, ए टोटल ऑफ 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व अराइजेज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। जो 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व होती है, नर्व मतलब नसें होती हैं हमारी, 31 पेयर्स जो होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं। अब आपने एक जनरली आपने एक चीज़ सुनी होगी, सर्वाइकल, ठीक है, मोस्टली बहुत सारे इंसानों को आजकल मिल जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो ये हमारी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व होती है ना, इनमें से कुछ नसें, कुछ पेयर ऑफ नसेज नर्व्स जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे, जो हमारी गर्दन होती है या बोन्स होती है, उनके अंदर दब जाती है, उसी की वजह से हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। ठीक है,
मेन जो फंक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड का वो क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिले द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो भी हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, फास्ट एक्शंस, जो भी हम जैसे हॉट वो ऑब्जेक्ट को टच किया और तुरंत हम हाथ हटा लेते हैं, वो क्या होगा हमारा एक रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जांपल। इनको कंट्रोल करना, रिले द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, ब्रेन तक हमारी इंफॉर्मेशन पहुंचाना और ब्रेन की इंफॉर्मेशन को हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे पहुंचाना किसका काम होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है। आई होप ये सारे पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। किसी पार्ट में कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अदर साइंस रिलेटेड एंड मैथ रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स।